हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और टॉपिक पे, एक और विषय पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध महाराष्ट्र से है। तो महाराष्ट्र में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा, जिसे संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी यात्रा और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी यात्रा के नाम से जाना जाता है। जिस रास्ते से, जिस मार्ग से ये पालकी यात्रा होकर के निकलती है, उस रास्ते को 4 लेन, 4 लेन में बनाए जाने की योजना जो है उसकी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरुआत जो है वो की गई है। विस्तार से समझेंगे श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के बारे में। क्या है ये यात्राएं, किस तरीके से ये यात्राएं जो है वो की जाती हैं, और रिलीजियसली क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इन सभी चीजों को हम विस्तार से समझेंगे। महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। Prime Minister Shri Narendra Modi recently laid the foundation stone of the 4 laning of key sections of Sant Dhyaneshwar Maharaj Palki Marg and श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में ये दो मार्गों पर, जो कि नेशनल हाईवे 965 है और नेशनल हाईवे 965H है, इनका इनॉग्रेशन, इनकी आधारशिला जो है वो रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसके जो है वो इन दोनों रास्तों के 4 लेन किए जाएंगे। विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। द प्रोजेक्ट इज बीइंग डन इन एन एफर्ट टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ डिवोटीज टू पंधरपुर। पंधरपुर क्या है? पंधरपुर वो जगह है जहां तक ये पालकी यात्रा, पालकी आप जानते हैं पेलेनक्विन, संत ज्ञानेश्वर जी के श्राइन से और श्री संत तुकाराम जी के श्राइन से पालकियों को उठा करके पंधरपुर जिले तक जो है वो पंधरपुर इलाके तक ले जाया जाता है, जो कि सोलापुर जिले में मौजूद है। तो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंधरपुर शहर में भगवान विट्ठल का मंदिर जो है वो मौजूद है। तो ये दोनों पालकी यात्राएं जो है वो भगवान विट्ठल के मंदिर तक जाती हैं। Alongside national highways, there's also a plan to construct Palki ways for Palki, which will provide hassle-free and safe passage to the devotees who come walking. पैदल चल करके लाखों श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। इस पैदल यात्रा में पालकियों के साथ में ये तीर्थ यात्रा जो है वो करते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए नेशनल हाईवे के दोनों ओर वॉकवेज जो है वो चला बनाए जाएंगे, पैदल मार्ग बनाए जाएंगे, जहां से ये पालकियां जो है वो आसानी से, सुरक्षित तरीके से जो है वो लेकर जाई जा सकती है। इस तरीके की यात्रा जो है वो होती है। लाखों श्रद्धालु जो हैं वो श्रद्धा भाव से इस यात्रा में जो है वो भाग लेते हैं। इस तरीके की पालकियां इनको उठा करके पैदल मार्ग से, पैदल रास्ते से भगवान विट्ठल के मंदिर तक जो है वो ले जाया जाता है। पंधरपुर वारी, इस पूरी की पूरी यात्रा को, क्योंकि पंधरपुर जिले में ये जाती है, तो इस पूरी की पूरी यात्रा को पंधरपुर वारी के नाम से जाना जाता है। Pandharpur Wari is an annual pilgrimage to the town of Pandharpur in Indian state of Maharashtra to honor the deity of Hindu god Vitthal. पंधरपुर वारी भारत में एक तीर्थ यात्रा है जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित पंधरपुर शहर तक जाती है, जहां पर भगवान विट्ठल का मंदिर जो है वो मौजूद है। भगवान विट्ठल जो है, इनके बारे में जो पुराणों में इनके व्याख्यान किया गया है, वो कहता है गॉड विट्ठल ऑल्सो नोन एज विठोबा एंड पांडुरंगा इज हिंदू डेटी प्रीडोमिनेंटली वर्शिप्ड इन इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। भगवान विट्ठल, जिन्हें विठोबा और पांडुरंगा के नाम से जाना जाता है, ये एक हिंदू देवता है जिन्हें मुख्य रूप से भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है वो पूजा जाता है। He is generally considered as the manifestation of God Vishnu और his अवतार कृष्ण। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार थे, 10 अवतार जिस वजह से उन्हें जाना जाता है। तो भगवान विष्णु के ही 10 अवतारों में एक कृष्ण अवतार का ही एक मैनिफेस्टेशन है भगवान विट्ठल। तो भगवान विट्ठल जो है वो भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं, जिनको महाराष्ट्र और कर्नाटक में पूजा जाता है। इस प्रकार की प्रतिमा जो है वो भगवान विट्ठल की सुशोभित है इस शहर में, इस सोलापुर जिले के पंधरपुर शहर में, जहां पर भगवान विट्ठल का मंदिर जो है वो मौजूद है।
यहाँ पर ये पालकी यात्राएं जो हैं वो आती हैं हर साल, एनुअल पालकी यात्राएं जो है वो यहाँ पे आती हैं। देहू और आलंदी दो प्रसिद्ध स्थान है जहां पर दो महान संतों के श्राइन है। एक है श्री संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर जो है उनकी पालकी आलंदी से आती है, और रूट टेकन बाय संत तुकाराम पालकी। तो दो संतों के तीर्थ स्थानों से ये पालकियां जो है वो होकर के आती हैं। एक है संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी, दूसरी है संत तुकाराम जी की पालकी। तो ये पालकियां जो है ये कहाँ पहुंचती हैं? एक लंबी पैदल यात्रा करते हुए ये पहुंचती हैं पांधरपुर में भगवान विट्ठल के मंदिर में। ये पूरी की पूरी यात्रा जो है वो रहती है द वारी। वारी जिसको इस यात्रा में पालकी के रूप में भी जाना जाता है। इट इन्वॉल्व्स कैरिंग द पादुका, अ टाइप ऑफ वुडन स्लीपर्स और फुटप्रिंट्स ऑफ सेंट इन पालकी, मोस्ट नोटेबली ऑफ संत ध्यानेश्वर एंड संत तुकाराम फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव श्राइन्स टू पंढरपुर। तो इस वरी यात्रा में क्या होता है कि संत जिन श्री ज्ञानेश्वर जी और श्री तुकाराम संत जी की, इनकी चरण पादुका, जिनको खड़ाऊं भी कहा जाता है, पालकी के अंदर लकड़ी की चरण पादुका जो है इन दोनों संतों की दो अलग अलग जगह से आती हैं, और इन पालकियों को, इन वरी को उठा करके लाखों लोग जो है वो लेकर के जाते हैं। थाउजेंड ऑफ वारकरीज जो इन वरीज को उठा करके लेके जाते हैं उनको वर्करीज कहते हैं। और पिलग्रिम्स ज्वाइन दिस प्रोसेशन, ज्वाइन दिस यात्रा ऑन फुट। पैदल यात्रा में हजारों के संख्या में लोग जो है वो शामिल होते हैं। वारकरी इज द मराठी टर्म विच मीन्स वन हु परफॉर्म्स द वरी और वन हु वेनरेट्स द विथोबा। वर्करीज ये शब्द एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, वर्करीज रिलेटेड टू। तो वर्करी दरअसल उन लोगों को कहा जाता है जो ये वारी यात्रा परफॉर्म करते हैं, जो ये पालकी यात्रा को दो तीर्थ स्थानों से लेकर के भगवान विट्ठल के, भगवान विठोबा के मंदिर तक लेकर के जाते हैं। ये ट्रेडिशन जो है इट इज मोर देन 700 टू 800 ईयर्स ओल्ड। ये परंपरा 700-800 साल से ज्यादा पुरानी है। करीब 21 दिन लगते हैं इस पूरी की पूरी यात्रा में। ये पूरी की पूरी जर्नी जो है 21 दिन में कंप्लीट होती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो जुड़ते हैं। न्यूमरस पालकीज ज्वाइन द मेन तुकाराम एंड ध्यानेश्वर पालकीज ऑन द वे। तो दो मेन पालकियां हैं, एक आती है संत ध्यानेश्वर जी की पालकी, दूसरी आती है संत तुकाराम जी की पालकी। इनके साथ में हजारों पालकियां जो है वो रास्ते में जुड़ती हैं। टू स्पेसिफिक पिलग्रिमेजेस ऑनर द मोस्ट रेवर्ड पालकीज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर टाउन्स लोकेटेड इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में दो जगह, दो श्राइन्स ऐसी हैं जहां से ये दोनों पालकी यात्रा शुरू होती है। संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी जो है वो पुणे जिले के आलंदी से शुरू होती है, जबकि संत तुकाराम जी की पालकी जो है वो पुणे के ही देहू से शुरू होती है। और ये दोनों पालकियां यहां से शुरू होकर के सोलापुर जिले में भगवान विट्ठल के मंदिर तक जो है वो जाती हैं। 220 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो श्री ध्यानेश्वर पालकी मार्ग फ्रॉम हदसर दिवे घाट टू मोहोल विल बी 4 लेन। तो ध्यानेश्वर पालकी मार्ग में 220 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसको 4 लेन में जो है वो बदला जाएगा, जो कि हदपसर दिवे घाट से शुरू होकर मोहोल तक जाएगा। और 130 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो संत तुकाराम पालकी मार्ग का पातस तोंदाले बोंदाले विल ऑल्सो बी 4 लेन। तो पातस तोंदले बोंदाले से संत तुकाराम पालकी मार्ग का 130 किलोमीटर लंबा हिस्सा जो है उसको भी 4 लेन में जो है वो बदला जाएगा। ये एक योजना है महाराष्ट्र के अंदर रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखते हुए। इस योजना की शुरुआत जो है वो हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है वो की गई है। भगवान विट्ठल विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनके मंदिर तक ये पालकी यात्रा जो है वो जाती है। उस रास्ते को वहां पे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस योजना को जो है वो शुरू किया गया है। द हाईवेज विल हैव डेडिकेट वॉकवेज। तो पालकियों के जाने के लिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा हाईवे है, वहां पर रिस्क रहता है कभी इस तरीके के यात्रा के दौरान किसी प्रकार की मिस हैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि हाईवे है तो नॉर्मली वाहनों का की आवाजाही वहां आवाजाही जो है वहां से होती है। तो ऐसे में किसी प्रकार का कोई भी मिस हैपनिंग ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए इन हाईवेज पर चलने के लिए सुरक्षित मार्ग जो है, समर्पित पैदल मार्ग जो है वो बनाए जाएंगे, ताकि इजीली उस पैदल मार्ग से ये पालकी यात्रा जो है वो लेकर के जाई जाए। एट सम प्लेसेस वेयर लार्ज इविक्शन इज नीडेड स्पेशली अक्रॉस द विलेजेस, द रिंग रोड बाईपासिंग द विलेजेस हैज बीन प्रपोज्ड। अब क्या होता है, जब ये इतनी बड़ी यात्रा जो है वो जा रही होती है तो जगह जगह कुछ ऐसे गांव आते हैं जहां पे बड़ी संख्या में लोग जो है इस पालकी यात्रा में जुड़ना चाहते हैं। अब नॉर्मल हाईवे पर इस तरीके से अगर लोग एकदम से आकर के जुड़ते हैं तो हाईवे पे वाहनों की आवाजाही में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, किसी प्रकार की मिसहैपनिंग जो है वो हो सकती है।
तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो सारे के सारे जगह, स्पेशली वो गांव जहां पर बड़े पैमाने पर लोग जो है वो आकर के जुड़ते हैं इस यात्रा में, वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इस वजह से हाईवे को जो है वो वहां से बाईपास करने की जो है वो बात कही जा रही है कि वहां से हाईवे को ना निकालते हुए किसी दूसरी ओर से निकाला जाए, ताकि आसानी से बिना किसी मिसहैपनिंग, बिना किसी प्रॉब्लम के ये पालकी यात्रा जो है वो सुरक्षित तरीके से, कन्वीनियंट तरीके से जो है वो कैरी की जा सके। तो ये है पूरा का पूरा आर्टिकल, जहां पे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर दो परियोजनाएं जो है वो हाल ही में शुरू की गई हैं। बहुत ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन दोनों हाईवेज का है, जिनको अब 4 लेन जो है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है। आई होप हम विस्तार से इस आर्टिकल को समझ पाए होंगे। महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टडी IQ पर, studyIQ.com पे जाकर के, यहाँ पे स्टडी IQ की ऐप पर जाकर के आप इन कोर्सेज में एनरोल करें और जल्द से जल्द जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।